संकल्प क्रांति न्यास के उद्देश्यों और विचारों पर चर्चा हो रही है। हम लोगों ने अपना लक्ष्य बनाया था या तो आरक्षण मुक्त भारत होगा या तो सभी गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलेगा, और इस लक्ष्य पर हम आज भी अडिग हैं। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? क्योंकि लव भैया कल तक रिश्वत लेते थे तो लव भैया खराब थे और वो रिश्वत खराब था, और आज सर्वेश जी को वो रिश्वत मिल गया तो क्या सर्वेश जी सही हो जाएंगे और रिश्वत सही हो जाएगा? नहीं सही होगा ना, क्योंकि रिश्वत कल भी खराब था और रिश्वत आज भी खराब है। क्योंकि ये जो आरक्षण की व्यवस्था है 50% तक तो ठीक थी, अगर उस 50% में 10% हम लोगों को मिलता तब भी ये ठीक थी, बहुत अच्छी बात थी। क्योंकि बाकी जो 50% है उसमें योग्यता और प्रतिभा हमारे देश की जो देश के विकास में अपना कुछ योगदान दे सकती थी। लेकिन अगर धीरे धीरे ऐसे ही संशोधन ला करके आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया तो मैं कहता हूं कि इस देश के जो नेता हैं उनकी जो कुंठित मानसिकता है, उनके जो विचार हैं व्यक्तिगत स्वार्थ के, एक दिन पूरे भारत को रिजर्व कर देंगे कि नहीं कर देंगे? मेरी बातों से सहमत है कि नहीं सहमत है आप लोग? और जिस दिन पूरा भारत रिजर्व हो जाएगा यह देश के लिए अच्छा होगा कि गड़बड़ होगा? मैं देखिए, मैं कह रहा हूं कि जिन विषयों पर यहां आज हम बात कर रहे हैं वह विषय हो सकते हैं कि हमारे आपके स्वार्थ से भी जुड़े नहीं है। क्योंकि आपको भी 10% रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन आपको नहीं दिया गया है, वह सामान्य वर्ग को दिया गया है, जिसमें हिंदू के सवर्ण, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, पारसी जो भी हैं ये सब आते हैं। मतलब इसमें 1% भी नहीं मिलेगा। अब सोचिए, अब लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें आरक्षण मिल गया। अब हम घर में बैठकर सोचिए कि आरक्षण मिल गया तो क्या उस आरक्षण से मैंने तुरंत आईएएस टॉप कर लिया, या उस आरक्षण से मैंने तुरंत चपरासी की नौकरी हासिल कर ली, या की मास्टर की नौकरी हासिल कर ली? कुछ नहीं हासिल हुआ। लेकिन ये लड़ाई कहीं ना कहीं कमजोर करने का प्रयास किया गया कि भैया हम भी आरक्षण पाते हैं, जबकि पाते कुछ नहीं है। एक दायरा कर दिया गया। भारत में 10% आरक्षण में भारत की सामान्य वर्ग की 95% जनता आती है। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? अब भारत की 95% सामान्य वर्ग की जनता 10% आरक्षण में आती है। मैं कहता हूं कि 1% भी तो नहीं आता किसी के हिस्से में। आता है? कुछ भी नहीं आता है। और कल अगर यही कोटा बढ़ाने की मांग, यही खूनी आंदोलन अगर एससी एसटी वाले और ओबीसी वाले सड़कों पर उतर कर करेंगे और कहेंगे कि हमारा दायरा बढ़ाओ, तो ज्यादा से ज्यादा सवर्णों का आरक्षण 5 और बढ़ा देंगे, 15 कर देंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, और 85 उनके में रिजर्व हो जाएगा। तब क्या करोगे आप लोग? कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो एससी एसटी कैटेगरी में अप्लाई करें वो उसी कोटे में रहें, जो ओबीसी में अप्लाई करें वो उसी कोटे में रहें, जो जनरल में अप्लाई करें वो उसी कोटे में रहें। अगर इस तरह से कोटा हो गया निर्धारित तो 10% में अप्लाई करने वाला व्यक्ति क्या उससे बाहर निकल पाएगा? वो तो 10 में सीमित रह जाएगा। मैं कहता हूं खुलकर, अगर आरक्षण कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जिससे भारत विश्व गुरु बनता हो, तो मैं कहता हूं सबसे पहले सेना को आरक्षण दिया जाए और हमारी सेना चाइना पर कब्जा करे और पाकिस्तान पर कब्जा करे। मेरी बातों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर आरक्षण में कोई ऐसी ताकत है कि आरक्षण में प्रतिभाशाली लोग निकलते हैं, आरक्षण से योग्य लोग निकलते हैं, बिना आरक्षण वाले से आरक्षण वाला 10% शक्तिशाली निकलता है, तो सबसे पहले सेना में आरक्षण दिया जाए और सेना वाले इस देश में पाकिस्तान और चाइना को हराकर आगे निकलें। सहमत है हमारी बातों से कि नहीं सहमत है? यह सब लॉलीपॉप है, इसके उलझाव में मत आइए। क्योंकि सवर्णों, सबसे बड़ी खुशी की बात तो तुम्हारे लिए है कि तुम्हारी एकता का ताकत सरकारों को एहसास होने लगा। जिस 56 इंची सीने को 100 से ज्यादा पार्टियां मिलकर के गठबंधन करके नहीं हरा सकी, उनको अगर हराने वाला कोई है तो कौन है? सवर्ण है। मेरी बातों से सहमत है कि नहीं सहमत है? ये जो लोग कह रहे हैं कि किसी ने पोस्ट भी डाला, रे सवर्णों का नया अंबेडकर पैदा हो गया। सवर्णों का नया अंबेडकर 2 साल पहले कहां था? सवर्णों का नया अंबेडकर जब एससी एसटी एक्ट लग रहा था तब कहां था? ये कोई सवर्णों का अंबेडकर नहीं है, सवर्ण अपना अंबेडकर खुद है, और इसके ताकत का ये एहसास है जो इसे 10% आरक्षण दिया जा रहा है। मेरी बातों को मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? क्योंकि 70 साल से सरकारें थी, सत्ता थी, पूर्ण बहुमत की भी सरकारें थी, अल्पमत की भी सरकारें थी, कोर्ट भी था। ये संशोधन तब भी कर सकते थे, ये अब भी जो किए, या क्या पहले हमें नहीं दे सकते थे? लेकिन पहले हम यूनाइट नहीं थे। क्या यूनाइट थे पहले?
नहीं यूनाइट थे। पहले पंडित जी ठाकुर साहब को खींचते थे, ठाकुर साहब पंडित जी को खींचते थे, लेकिन आज हमारे एकता का प्रदर्शन होने लगा। हम भक्ति से ऊपर उठ करके हम क्या करते हैं इस देश में हम देश को सर्वोपरि नहीं मानते हैं, हम इस देश में नेता को सर्वोपरि मानते हैं। इस देश में हम राष्ट्र हित को सर्वोपरि नहीं मानते हैं, हम इस देश में व्यक्तिगत हितों को सर्वोपरि मानते हैं। क्योंकि आप देख लीजिए, जब अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिमाग लगाता है कि मैं कैसे ईरान और इराक के तेलों पर अपना कब्जा करूं, तब हमारे देश का प्रधानमंत्री दिमाग लगाता है कि कैसे 10% कोटा और 5% कोटा फेंक करके अपनी कुर्सी मजबूत करूं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हमें विश्व शक्ति बनना है, हम विश्व गुरु हुआ करते थे, तो क्या हम यहीं तक सीमित रह जाएंगे? क्या ये जो सवर्ण कल तक आरक्षण को बुरा कहता था, योग्यताओं की हत्या कहता था, आज तुम्हें 10% मिला तो क्या तुम उसे सही कह दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लो भैया, क्या सही कह दोगे आप? क्या सहमत है आप? इसमें से कोई सहमत है? देखिए, मैं कहता हूं, संघे शक्ति कलयुगे, आपके एकता से आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, और मैं खुलकर कह रहा हूं, अगर आप लोग एक रहे तो आने वाले समयों में, आने वाले चुनावों में सरकारें आपसे मशवरा लेंगी कि आपके हित की बातें क्या है। मैं अपने मैनिफेस्टो में डालना चाहता हूं, ये बात होने वाला है कि नहीं होने वाला है? अगर आपका एकता बना रहा तो आने वाले समय में सरकारें आपसे सलाह लेंगी कि आपका हित किसमें है। मैं अपने मैनिफेस्टो में इसे शामिल करना चाहता हूं, लेकिन आप मेरा समर्थन कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि जो सवर्ण वोट बैंक है, ये आने वाले समय में दलित वोट बैंक से भी बड़ा वोट बैंक बने, क्योंकि दलितों को कोई लाभ उनका चेहरा देखकर नहीं देता है, उनकी वोट बैंक की यूनिटी देखकर देता है। भैया, मेरी बात को मानते कि नहीं मानते हैं? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अगर आपको राज करना है, आपको कुछ प्राप्त करना है, आपको अगर अपने अधिकारों को प्राप्त करना है, तो अपनी यूनिटी बहुत जरूरी है। अभी हम सवर्ण आयोग का गठन करवाएंगे, एससी एसटी एक्ट को पुनः उसी स्थिति में लाएंगे, न्यायालय में आरक्षण नहीं लागू होने देंगे, प्राइवेट सेक्टरों में आरक्षण नहीं लागू होने देंगे, क्योंकि मुझे यह विश्वास है कि कहीं ना कहीं 10% लॉलीपॉप के पीछे कुछ ना कुछ खेल जरूर शामिल है। क्योंकि रामविलास पासवान और उदित राज और अठावले जैसे दोगले नेता जो हमेशा सवर्णों को पानी पी पी कर गरियाते थे, उन्होंने भी 10% सामान्य वर्ग के आरक्षण पर अगर मुहर लगाया है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ एक राज छिपा है। लो भैया, मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो? कहीं ना कहीं एक साजिश है। जो रविशंकर प्रसाद का बयान आया था कि हम इसमें न्यायालय में आरक्षण देंगे, कहीं ना कहीं एक साजिश है। 2020 में आरक्षण की सीमा समाप्त हो रही है, उस सीमा को बढ़ाने की कहीं ना कहीं साजिश है। इस साजिश से आपको सतर्क रहना है, क्योंकि आरक्षण का लाभ आपको मिले या ना मिले, लेकिन आपका देश जरूर चौपट हो जाएगा। और सुनिए, आपका आंदोलन अगर कमजोर हुआ, मैं कहता हूं 19 के चुनाव के बाद पिछवाड़े पर लात मारकर भगा देंगे हम लोगों को, क्योंकि हम एक थे, हमें मिलने लगा कुछ। जिस दिन हम फूट गए सिर्फ छोटे छोटे लाभों में बढ़ करके कि हमें 10% मिल गया, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं कि यह 10% भी छिन जाएगा और आप मारकर भगाए जाओगे। सही मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? हम हिंदू हैं, बड़े गर्व की बात है, हम धर्म की रक्षा करते आए हैं और धर्म की रक्षा करेंगे। लेकिन एक बात कह रहे हैं हम, जहां इस देश में सिर्फ सवर्ण पिछड़े और एससी एसटी के नाम पर लाभ दिए गए हैं, वहां पर आपको अपनी यूनिटी दिखानी होगी। क्योंकि इस देश का जो संविधान है, उस संविधान का फंडा हिंदू मुसलमान नहीं है, उस संविधान का फंडा दलित पिछड़ा सामान्य है। इस बात को मानते कि नहीं मानते हैं? इस देश की एक एक सुविधा दलित पिछड़े और सामान्य के नाम पर मिलती है। इस देश की एक एक व्यवस्था, एक एक कानून जात के आधार पर लागू होती है। इसलिए आपको अपनी यूनिटी बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, संकल्प क्रांति न्यास। हो सकता है आज कुछ अंधभक्त हमें फेसबुक पर भी गाली देते हैं, दें, क्योंकि ये तो वो अंधभक्त हैं, एससी एसटी एक्ट पर भी तो मुझे गरिया रहे थे जब मैं उसका विरोध कर रहा था। 500 गालियां आती थी उस पर, लेकिन मैं सर्वेश पांडे, इन मूर्खों को यह नहीं पता है कि इनके लिए दिन रात करके हमने मेहनत की। रामजी मिश्रा को लॉकअप के अंदर मारा गया तो हम वहां दौड़ कर गए, हम राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश दौड़ दौड़ कर मीटिंगें की। किस लिए? क्योंकि आज ये हम लोगों की मीटिंगों की ताकत है कि आ चुके हैं। लो भैया, इस बात को की मानते हो कि नहीं मानते हो? ये अंधभक्त कल भी रजाई के नीचे से हमें गिरियाते थे,
ये अंधभक्त आज भी हमें गरिया रहे हैं और ये भविष्य में भी गरियाएंगे। हमें इनके गाली की नहीं दिक्कत है, क्योंकि सुनिए, क्योंकि जिस सावित्रीबाई फूले को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, क्या सावित्रीबाई फूले के समर्थक सर्वेश पांडे को नहीं गरियाते होंगे? अरे मैं तो कहता हूं सावित्रीबाई फूले रोज 51 रुपए प्रसाद मानती होंगी कि तो सर्वेशवा मर जाए, है कि नहीं? है सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सावित्रीबाई फूले रोज 51 रुपए प्रसाद मानती होंगी, ये मर जाए इसने तो मेरी राजनीति चौपट करवा दी। सुना है कि जो गठबंधनवा हो रहा है वो में इनका टिकट के जुगाड़ नहीं है। जो सपा और बसपा वाला गठबंधनवा है उसमें भी इनको टिकट की जुगाड़ नहीं है। अब सोचो इनकी राजनीति खत्म करने वाला कौन? ये जो तेलिया मसान की खोपड़ी बताते हैं कि वहां से बैठा लगा रहा है, उन मूर्खों को नहीं पता है कि यहाँ चाणक्य के वंशज जिनकी जिंदगी खत्म हो गई कूटनीति बनाने में, तुम उनसे बुद्धि लगाओगे? अरे उन महाराणा प्रताप के वंशजों से तुम बुद्धि लगाओगे जिन्होंने मुगलों को चटा दिया धूल। हम जिसको चाहेंगे वो राज के सतयुग, मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, उसके अनुसार हम सतयुग से कूटनीति करते आए, राजनीति करते आए। तुम 4 दिन में राजनीति में क्या घुसे, तुम हमसे राजनीति करने लगे। तुमको ये नहीं पता कि जिस दिन हम राजनीति करेंगे तुम्हारी राजनीति खत्म हो जाएगी। आज गांव में जो प्रधानी होती है रिजर्व कोटे की, उसको चलाने वाला कोई पंडित जी और ठाकुर साहब ही होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? और अभी उस रिजर्वेशन को भी खत्म करवाएंगे। हम 5 साल एक गांव में प्रधानी की तैयारी करते हैं, पता लगता है जब अन्य रिजर्व रहता है तो वो भी हमारे साथ लड़ते हैं, लेकिन जब रिजर्व आता है हम उनमें नहीं लड़ पाते हैं ना। उस व्यवस्था को भी खत्म करवाएंगे। एकदम समानता इस देश में स्थापित होगा और इस लड़ाई में आप लोग मेरा साथ देंगे कि नहीं साथ देंगे? और एक बात और सुनिए, अब मैं एक विद्यार्थी, मेरे पास 2 एकड़ जमीन है। ये जो 10% वाला लॉलीपॉप है इसमें मैं भी आता हूं, लेकिन मैं इससे आईएएस नहीं बनूंगा इस आरक्षण से, क्योंकि मेरी जो वार्षिक आय है 40,000 रुपए है। मेरी वार्षिक आय जो है 40,000 रुपए है, क्योंकि खेती से जो होती है वही मेरी वार्षिक आय है और वो 40,000 है। तो सबसे बड़का आरक्षण पाने वाला तो मैं ही हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन इसमें ईसाई को देंगे, मुसलमान को देंगे, सिख को देंगे, जैन को देंगे, हिंदू को देंगे, कौन लेगा कौन नहीं लेगा? लेकिन हम क्या कहेंगे, हम भैया आरक्षण पाते हैं, हम आरक्षण के विरोध में क्यों जाएं? हम कह रहे हैं कि आरक्षण वाला डॉक्टर सही, अगर इतना ही आरक्षण अच्छा है तो एक रामविलास पासवान एक बार गए थे अपने हार्निया का ऑपरेशन करवाने, तो जब वो छुरा लेकर वो डॉक्टर वहां पहुंचा तो कहने लगे अरे भैया हम तो यहाँ नहीं करेंगे, हम दिल्ली करेंगे, इसका तो सिफारिश लगवाकर हमें नहीं करवाया था आरक्षण के दम पर। इस डॉक्टर को तो मैंने बनवाया था, तो मेरा भाग गया है वहां से रामविलास पासवान। अब सोचिए अगर ये आरक्षण उतना ही नहीं होता तो रामविलास पासवान उस आरक्षण वाले डॉक्टर से न करवाते इलाज। जितने आईएएस अधिकारी हैं, पीसीएस अधिकारी हैं, नेता मंत्री विधायक हैं, चाहे जनरल हो या दलित हो, वो अपने बच्चों को कहां पढ़ाते हैं? प्राइवेट स्कूलों में। प्राइमरी में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्योंकि वहां आरक्षण है, प्राइवेट में आरक्षण नहीं है। प्राइवेट में इलाज करवाते हैं, विदेश में इलाज करवाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां आरक्षण नहीं है और वहां आरक्षण है। इस लड़ाई में मुझे अब भविष्य में आप लोगों का तन मन धन अब तीनों प्रकार से आवश्यकता है, क्योंकि ये लड़ाई थोड़ा टफ हो चली है। उत्साह तो हमारा बड़ा है कि सरकारें झुक रही हैं, लेकिन जो अंधभक्त हैं उनको विटामिन डी भी मिल गई है। मानते हो कि नहीं मानते हो? और वो इसके विरोध में बहुत आ रहे हैं। लेकिन इतना याद रखो, अंग्रेजों की गुलामी करने वाले गद्दार ही माने जाएंगे, वो चाहे जितना बड़का देशभक्त अपने आप को साबित करवा दे। नेहरू का कितना बड़ा कोई सम्मान करता है वो सभी जानते हैं, और चंद्रशेखर आजाद तिवारी का कौन कितना सम्मान करता है ये भी लोग जानते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि नेहरू चंद्रशेखर आजाद तिवारी को मरवाने में उनका एक अहम योगदान था। इसीलिए ये सच्चाई छुप नहीं सकती मित्रों, इसको याद रखिएगा। अब मुझे आप सभी लोगों का और तेजी से सहयोग चाहिए। ये एक छोटा सा और निवेदन, आप जहां हैं, जिस गांव में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, वहां पर संकल्प क्रांति न्यास का दीवाल लेखन जैसे बाबा जय गुरुदेव वाले करते हैं वैसे करिए, और सवर्णों की एकता के लिए जो भी कर पाइए वो करिए, क्योंकि आपकी ये 10% एकता आपको 10% आरक्षण पर ले आई है। आपकी 50% और 75% एकता कहां ले जाएगी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरी बातों से सहमत है कि नहीं सहमत है? बस इतना ही कहना था। भारत माता की जय, वंदे मातरम।